वो ये आ रही है शुएब भाई के अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं कि शायद हो सकता है ऐसा कि आने वाले वक्त में शान को हटा दिया जाए और सऊद को लेकर आ जाए। जी, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से है और कब से है? चल रही है, रूमर्स है, मीडिया में चल रही हैं, अभी बात होना शुरू हो गई है कि यार ऐसा होना चाहिए। I think there is a lot of debate on him, on Shan Masood for last 1 year or so since he started playing cricket. Okay, and again he's from Karachi. Saud is also from Karachi. Smart guy. Let me tell you, he's a smart guy. Saud Shakil. बिल्कुल. And he will, you know, I'm all for Shan Masood. I'm always all for him. But the thing is, this is it's not a rumor, by the way. It is a very bad हुई है. But the thing is, I think that he is a cut for role for the Test cricket, which is Saud. और अब देखते हैं कि कोच कौन आता है, पहले ये तो देखना है वो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो सर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि 8 टेस्ट मैच खेलने साल में तो ज़्यादा इतना वो आपका होगा भी नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को 8 टेस्ट नहीं 18 टेस्ट मैच समहाउ किस तरह करके खेलने चाहिए। मेरा ये अपना है, 14 तो खेलें, 13-14 टेस्ट मैच तो खेलें यार एटलीस्ट। तो आई थिंक बी इम्पोर्टेंट देन, यू नो, माई एसन है यार, इसको कुछ करने दो। बट अगेन लेट द बॉल रोलिंग राइट नाउ एंड विल सी। बट अगला टेस्ट मैच है कब? एग्जैक्टली, अभी तो मेरे ख्याल टेस्ट मैच में टाइम बस फिर क्या सराइयों पर रहने दो अभी तक। यू नो, इट्स क्वाइट पेनफुल टू हियर, यू नो, कि यार मेरे बेटे के साथ ये भी हो सकता है। यू नो, इट्स नॉट नाइस। बट थिंग इज इट इज ऑन द कार्ड। इट इज ऑन द कार्ड। साउद शकील को अब बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, बट मोस्ट लाइकली ही वांट्स टू बी इन द वनडेज एट द सेम टाइम। अच्छा, और यही चीज जो है इस पूरे पॉइंट को कंप्लीट भी करेगी सर। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली बस एक बात बताऊं सना यार, वो एक टाइम था जब 96-7 में मैं टीम में आया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना लोग हमसे तस्वीरें खिंचाने आते थे। सर अगर आप माइंड नहीं करते तो भागो, यहाँ से प्रैक्टिस हो रही है। तो स्टार थे उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा होता था, कोई एक आधा चेयरमैन के पास चल जाता था कि ये चेयरमैन आए हैं, तो हमें कोई फिक्र फुकर भी कोई नहीं होती थी। लड़के इतने माठे हो गए हमारे अब, तो क्रिकेट बोर्ड स्टार बन गए। What do you mean I'm employee of the cricket board? You the one who brings the crowd. You the one who brings the TV rights. You the one who runs the whole show. जी, क्या हो गया है? स्टार भी आ रहे हैं 4 फुट 6 इंच के। मसला ये है ना कि वसीम अकरम 6 फुट 3 इंच, वकार, इंजमाम, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, वो आते पता चलते थे। वो तो एयरपोर्ट में उतरते पता चलते थे यार कि बंदे आ रहे हैं। आप हमें क्या लगे मैनेजर से कौन था? मैं तो सही बात है, एक मिनट, हमें क्या पता मैनेजर कौन है, कोच कौन है, क्या स्ट्रेटेजी है। सर प्लीज रिलैक्स करें, बैग आए कि नहीं ये बता दें। कल मैच हम खुद देख लेंगे। जीते, बहुत जीते। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हमने कोई लंबे लंबे मीटिंग की। इस वाई का था, कोच आया था हमारा, और उसे हमने कहा खुदा का वास्ते ही मीटिंग खत्म कर। वो आपकी तो सर मुलाकात इसलिए भी नहीं हो, मैनेजर आपको ही ढूंढते रहते थे कि शुएब भाई किधर है, पहले उनको ढूंढ। लेकिन ये तुम्हारा मजाक नहीं है ना, ये पीछे अदनान ने कहा था। नहीं, लेकिन आप सब मैच विनर्स हैं ना बॉस। आप सब मैच विनर्स हैं, ठीक है। तो आपने शाहिद अफरीदी की बात की, वसीम भाई की, वकार भाई की, शुएब अख्तर की, आप सब मैच विनर्स थे। वो ग्रैंडर आपको नजर आता है। किसने कहा है कि तुम मैच विनर ना बनाओ? शुएब भाई आपके टेस्ट कितने हैं? 47। शान मसूद के 42 टेस्ट मैचेस हैं। अगर आप ये कह सकते हैं कि ये सैंपल साइज छोटा है तो फिर मुझे बता दें। मेरे ख्याल सकलैन के भी सकलैन में इतने ही 48 तो ये मतलब ये वो प्लेयर्स आप इनको ये मानते हैं, आप लेजेंड्स मानते हैं अपने। और ये 42 टेस्ट मैच खेल गया है। तो अगर 42 टेस्ट मैच आप खेल जाएं, चाहे आप 10 सालों में खेले हो चाहे 1 साल में खेले हो, 42 टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा होते हैं, एवरेज ऑफ 30। तो आप ये बता दें कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन है कि नहीं है। अगर ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है तो फिर कप्तान, ऑटोमेटिक सिलेक्शन अगर कप्तान नहीं है तो फिर वो कैसे सस्टेन कर सकते? ठीक है, अब मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं जरा इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। एक तो फास्ट बॉलर ऑब्वियसली, और मेरे ख्याल में बैटर का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जहाँ पे उन्होंने बात की कि आपकी जगह सीमेंटेड है, सना, लेट्स कंप्लीट इट अप एज वेल कि हमने ये देखा है अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आप कप्तान नहीं रहते हैं तो उसके बाद आपकी अपनी जगह भी नहीं बनती। जो एज एन ओपन कप्तान इसलिए आते ना जगह बने, जगह बनी रहे। तो अगर एज एन ओपन आपको लगता है कोई आप भी सख्त बात कर दें आज, या तीसरे नंबर पे पोजीशन मैं रिटेन इधर कर सकते बैठी इसीलिए शुएब भाई सख्त बातें करती हूँ। जी, नहीं मुझे तो नहीं सुनने
अभी करो। आप गौर से सुने ना, आप गौर से सुने। देखिए बात सारी है कि शान मसूद नो डाउट उनका वर्क एथिक अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बट क्रिकेट में आपको परफॉर्मेंस चाहिए। एज ए प्लेयर भी अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, एज ए कैप्टन भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे सोची जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आया है, क्रिकेट बोर्ड में ये टाइम चलता रहता है, या तो आपको ऐसे कप्तान चाहिए जो आपकी बस हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो आप हर तरह का उसमें देख लेते हैं कि किस तरह के प्लेयर आते हैं, या फिर एक कप्तान आके अपनी बात मनवाना शुरू कर देता है। अब वो एरा कब आएगा, बड़े अरसे से हम नहीं देख पा रहे। और रिजवान का भी अगर आप देखें तो अब उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो अपनी टीम बना सके। तो कप्तान की इज्जत ही ड्रेसिंग रूम के अंदर तब होती है जब वो अपनी बात मनवा सके, क्योंकि प्लेयर जो आपने सिलेक्शन उठानी है, आपने जो डिसिप्लिन टीम के अंदर कायम करना है, अगर आपकी उसमें कोई से नहीं है, ना स्ट्रैटेजी में से है, ना आपकी सिलेक्शन में से है, तो आप उस तरह से लीडर नहीं बन सकते। आपका नाम तो एक लगा रहेगा बट आप लीडर नहीं बन सकते। तो आई थिंक टाइम है डेफिनेटली कि आपको देखना पड़ेगा टेस्ट मैचेस का दूसरा कप्तान। और इससे पहले ऑब्वियसली मुश्किल टूर्स भी रहे, पर आप वेस्ट इंडीज से स्पिनिंग ट्रैक्स पे भी हारे हैं, मतलब सीरीज बराबर हुई है, एक टेस्ट मैच आप हारे हैं, तो वो एक छोटी चीज़ नहीं है कि आप अपने ही होम ग्राउंड के अंदर अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाते हैं और उसको नहीं कर पाते। और एक चीज़ बस जो मैं आखिरी ऐड करना चाहूँगी कि एज ए प्लेयर कभी भी जो आपकी ऑफ फील्ड लाइफ होती है उसके अंदर जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी ऑन फील्ड लाइफ के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर आप नहीं डिसीजन, वाइस वर्सा, तो अगर आप एज ए कैप्टन डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे तो एज ए बैटर आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होगी, उसमें भी आपको हेजिटेंसी नजर आएगी, जो कि हमें जब बाबर का कॉन्फिडेंस नीचे गया उधर भी नजर आया और यहाँ पर भी नजर आता है कि वो डिसीजन मेकिंग में फ्लॉ आपको नजर आ जाता है। जो बंदा ऑफ फील्ड अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग रखता है फिर उसके लिए ऑफ फील्ड डिसीजन में ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग भी इजी हो रहा है। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। बस शुएब भाई यहाँ पे जो आपने एक बात की मेरा ख्याल है मैं उसको जरा मजीद आगे जरूर उस पर ड्वेल करना चाहता हूँ बाज़ भाई, वो ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि ही इज ऑल फॉर शान, आपको क्या लगता है, और बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं कि यार शान को जो है एज अ स्किपर रिटेन भी करना चाहिए, शान मसूद एज अ प्लेयर, एज अ स्किपर, हाउ डू यू सी हिम, आर यू ऑल फॉर हिम, और आपको लगता है कि तब्दीली होनी चाहिए? देखिए शान मसूद एज अ कैप्टन आपको इतना इम्प्रेसिव, मुझे तो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि जब आपको याद होगा बिफोर ये जो पिछला सीज़न शुरू हुआ तो गिलेस्पी और शान मसूद ने बैठ के ये प्लान रिवाइज किया कि वी विल, आपने इंटरव्यू किया था बिल्कुल, हम फास्ट बॉलर हमारी स्ट्रेंथ है और हम फास्ट बॉलर से ही टेस्ट मैचेस जीतेंगे। उसके बाद जो कुछ हुआ, आप टेस्ट मैचेस नहीं जीते, आप हारते चले गए। उसके बाद जब प्लान चेंज हो गया तो शान मसूद भी चेंज हो गए। उन्होंने कहा जी स्पिनर्स, हाँ जी अब स्पिनर्स, तो एज सच आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि शान मसूद अपनी कोई मनमानी कर रहे हैं, वो जैसे कुछ जो बोर्ड कह रहा है, इन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू में भी इन्होंने कह दिया था कि हम तो वी आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, सो जो हमें वो कहेंगे हम करेंगे। सो अगर आप कप्तान ही ऐसे खुद डिसीजन नहीं ले सकता या कहीं पे अपनी अथॉरिटी स्टैंप नहीं कर सकता, तो फिर वो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैप्टन है ना, वो थोड़ी सी बैकग्राउंड में चली जाती है। उसमें आप देख लें कि अगर एक कप्तान ऐसा है जो कि कह रहा है कि चलो जी मैनेजमेंट हमें ये कह रही है तो हम ऐसे कर लेते हैं, मैनेजमेंट हमें ऐसे कह रही है तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो वो उसकी अपनी थॉट प्रोसेस या अपनी जो मतलब सोच है या अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि जी हमने क्रिकेट ऐसे खेल लिया, हम मैच ऐसे जीतेंगे, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये मेरा डिसीजन है, वो इम्पोज नहीं कर रहा, तो वो प्रॉब्लम है। और अगर आप इसका रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुका है। मैंने एक मुझे शो में याद है, मैंने शुएब भाई से पूछा था कि आप कितने टेस्ट मैच खेलें, शुएब भाई से मतलब ऑलमोस्ट उतने टेस्ट मैच खेल चुका है। और अगर आप इतने टेस्ट मैच खेल जाते हो तो देन यू शुड, फर्स्टली आपकी टीम में जगह सीमेंटेड होनी चाहिए, सेकेंडली आप वो प्लेयर होने चाहिए जिसको लोग देखेंगे हाँ जी ये इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलेगा, ये आपको मैच जिता के देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो स्टेज, अगर आप शान मसूद का अभी कहें कि जी हाँ जी ये परमानेंट, आप अगर 11 बनाते हैं और कहते हैं शान मसूद ऑटोमेटिक चॉइस है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्या और